प्रीलिम्स 2023 यूपीएससी का या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम्स हैं वो अभी मई जून में सब लगे हुए हैं लाइन से। मतलब आपको आगे आगामी जो परीक्षाएं हैं आपकी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की वो आपको देनी है। हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में एक फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं, लेकिन चूंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं हो पाता है तो आगे का जो भी हमारा रोड मैप है वो कोलैप्स हो जाता है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी एक कह सकते हैं कि एक साइंटिफिक अप्रोच को लेके अगर हम चलते हैं, एक वैज्ञानिक तरीके को अपनाते हैं, हमें क्या नहीं पढ़ना है ये हम डिसाइड करते हैं। पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर क्या चाहता है, कहाँ से क्या क्या चीज़ें हमें, कैसे हमें वो 50 क्वेश्चंस सही करने हैं जिससे हम प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। अगर हम इन चीज़ों को समझ लें और पढ़ने से ज़्यादा हमने क्या पढ़ा है ये तो इम्पोर्टेंट है ही, हमने क्या रिवाइज किया ये भी इम्पोर्टेंट है, बट इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यूपीएससी एग्जामिनेशन में पढ़ने के बावजूद भी, रिवीजन करने के बावजूद भी, टेस्ट सीरीज के बावजूद भी कुछ क्वेश्चन ऐसे लगते हैं आपको कि वहां पे जो है आपको नहीं आ रहा है एग्जामिनेशन हॉल में। तो अगर आप पेपर को एक सॉल्व करने की टेक्निक को अगर आप ठीक से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो ऐसे जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उन्हें भी हम आसानी से जो है स्कोर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और अपना स्कोर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अच्छा कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में पेपर हमें कैसे सॉल्व करना है इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो हम पहला क्वेश्चन पॉलिटी का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि जुडिशरी से रिलेटेड है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एच.एन. सान्याल कमेटी की रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है न्यायालय ने एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे, सान्याल कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये एक्ट पास किया गया, ऐसा पहला स्टेटमेंट कहता है। इंग्लिश में क्या है? परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच.एन. सान्याल कमेटी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 पास्ड। इसको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा देखिए, अब मैंने मान लिया सारी पॉलिटी पढ़ी है, सारी चीज़ें पढ़ी है, बट मुझे नहीं पता ये कमेटी कब बनी और मुझे नहीं पता कि कमेटी ने ऐसा कोई रिपोर्ट पास भी किया था, क्योंकि हम इन डिटेल इतना तो नहीं पढ़ते हैं। अभी ऑप्शन जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि क्या ये सही और क्या ये गलत है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए उन्होंने जो है ऐसा कह दिया, ये उनकी मर्जी है कि वो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में तो मुझे नहीं पता। दूसरा, भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अवमानना के लिए, मतलब अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं, न्यायालय की बात को नहीं मानते हैं, कंटेम्प्ट करते हैं, राइट, तो ऐसे में जो है उनको, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर है कि आपको वो पनिश करें अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं या अवमानना करते हैं। तो इंग्लिश में ऑप्शन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन हो गया सेकंड। अब देखिए इस ऑप्शन को कैसे पहचानेंगे? अगर एक यूपीएससी के प्रिपरेशन करने वाला बच्चा है तो कभी भी उसने देखा होगा, न्यूज़ में कभी कभी आता है कि हाई कोर्ट ने पनिशमेंट के लिए किसी को पनिशमेंट दिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, राइट, या सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में भी जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिशमेंट दिया गया। ऐसे एग्जाम्पल आप देखिए कि पहले जब आप पेपर पढ़ते थे तो किस किस के लिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ये तो हो गया करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स से आपने सोचा होगा, आपने देखा होगा ऐसा न्यूज़ कभी पिछले साल में, पिछले 2 साल में आप जब प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो इस करंट अफेयर से आपको एक लिंक हो जाएगा कि नहीं यार, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर तो होती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, ऐसा न्यूज़ मैंने देखा है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। ठीक है, अगर आपने ऐसा न्यूज़ नहीं देखा है तो आपने अगर डिटेल में पढ़ा होगा, डिटेल में चीज़ें अगर आपने देखी होगी, समझी होगी,
तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो शक्ति है, राइट, ये शक्ति है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, ऐसा आपने किताबों में भी पढ़ा होगा, बुक्स में भी पढ़ा होगा। अच्छा, बुक्स में नहीं पढ़ा है तो आपने न्यूज में देखा होगा, कहीं से, चाहे वो बेसिक से हो और चाहे वो करंट अफेयर्स से हो, कहीं ना कहीं से तो आपको ये बात पता चल गई। तो मतलब ऑप्शन दूसरा जो है वो एकदम सही हो गया। आप समझिए इस बात को कि ऑप्शन सेकंड जो है वो एकदम सही हो गया। पहले ऑप्शन के बारे में मुझे पता नहीं है। थर्ड की बात करते हैं कि भारत का जो संविधान है वो सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है, ऐसा थर्ड ऑप्शन है। इंग्लिश में क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। देखिए आप, भारत का संविधान जो है वो क्या करता है? परिभाषित करता है सिविल कंटेम्प्ट को और आपराधिक कंटेम्प्ट को। तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने पढ़ा है तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, क्या कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को जो है डिफाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, ये एकदम क्लियर है, राइट। तो मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है, ऐसा उसमें बताया गया है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इंटरप्रिटेशन ये है कि न्यायालय की जो अवमानना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, न्यायालय की जो अवमानना है, उस सब्जेक्ट में अगर कोई कानून बनाना है तो कानून बनाने की जो पावर है वो संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास, ठीक है। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे मुझे एक चीज समझ में आ गई है, क्या कि पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। ऑप्शन में क्या है? 1, ओनली 1 एंड 2, आपको सही डिसाइड करना है 1 एंड 2। फिर बी ऑप्शन है 1, 2, 4, फिर सी ऑप्शन है 3 एंड 4 एंड डी ऑप्शन है ओनली 3। तो यहां पे एक चीज तो मुझे समझ में आ गई है कि अगर आप देखेंगे तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, देखिए आप, हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो तो टोटली गलत है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपने ठीक से रीडिंग किया है बुक्स का, ठीक से पढ़ा है, राइट, तो ठीक से पढ़ा है तो आपको इतना तो ये समझ में आएगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिफाइन नहीं किया गया, डिफाइन नहीं किया गया, ये तो क्लियर है, आपको पता ही होगा। तो थर्ड मतलब सी और डी तो आउट हो गए। अब जब सी और डी आउट हो गए तो उनमें क्या था? ओनली 3 एंड 4 ऐसा था। तो 3 एंड 4, 3 जोड़ा है तो फिर 4 भी चला जाएगा। फिर डी ओनली 3, ये तो गलत है ही, तो सी और डी तो है नहीं। अब ऑप्शन आता है क्या? ए और बी। ए और बी में हम देखेंगे, ए और बी में हम देखेंगे कि इसमें दिया गया है 1 एंड 2, ओनली 1 एंड 2। सी में दिया गया है 1 to 4। तो यहां पे अगर आपको समझना है चीजों को तो ध्यान से समझिए इस बात को कि मुझे पहले ही पता चल गया था, मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, मुझे पहले ही पता चल गया था कि थर्ड ऑप्शन गलत है। तो मतलब मैं सी को क्रॉस कर दूंगा एग्जामिनेशन हॉल में, डी को क्रॉस कर दूंगा बिकॉज ऑफ 3 गलत है। मेरे पास टाइम नहीं इतना एग्जामिनेशन हॉल में, तो थर्ड ऑप्शन को मैंने क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। अब उसके बाद मुझे पता चल गया कि बचे हमारे पास ऑप्शन क्या है? ए और बी ऑप्शन बचे हुए हैं। तो बी, ए और बी ऑप्शन में मुझे ये पता चल गया कि वहां 1 और 1 दिया है। अब दोनों में जब सी गलत है ही, ऑलरेडी गलत है सी और ऑलरेडी गलत है डी, तो हमारे पास ए और बी में जो कॉमन ऑप्शन है वो तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे। अब देखिए, जैसे दोनों में 1 दिया गया है, ऑटोमेटिकली सही है। मुझे नहीं भी पता है तो भी मुझे आंसर मिल गया। जहां तक मैं 2 की बात करता हूं तो 2 में मैंने आपको बताया था कि बहुत बेसिक चीज है कि भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो है पनिशमेंट करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, तो ये तो दोनों ऑटोमेटिकली सही हो गए। अगर हम इनको नहीं भी पढ़ते हैं तो भी ये दोनों तो हमको मानने ही पड़ेंगे, हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है, राइट। तो बहुत शॉर्ट में यही कहना है आपसे कि 3 अगर हमने देखा गलत है, डायरेक्टली हमें ऑप्शन पड़ा तो हमारा 3 गलत हो गया, और 3 गलत होने के साथ हमने देखा कि हमारे पास ऑप्शन जो बचे हैं ए और बी बचे हैं। ए और बी में बचे तो हमने 1 और 2 दोनों में देखे, तो मतलब दोनों सही है। हमारे पास सिर्फ एक ही कंफ्यूजन है, क्या? फोर्थ, क्या वो सही है? राइट। तो फोर्थ में हम देखेंगे कि भारत में जो मैंने आपको बताया न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए जो संसद में शक्ति निहित है वो एकदम सही है। अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा, मीन्स क्या कहना चाहते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में कौन कानून बनाता है?
संसद कानून बनाती है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है आर्टिकल 142 क्लॉज 2, तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन से क्या समझ में आया? क्वेश्चन से ये समझ में आया कि कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो बहुत इजी ऑप्शन होते हैं, राइट, जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो हमने कभी पढ़े नहीं होते हैं, वो हमारे लिए चैलेंजिंग होते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में डरा देते हैं, और इसके बेसिस पे हमको ये समझ में नहीं आता है कि इस क्वेश्चन को हम कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब थोड़ा सा अगर आप सोचें कि आपके बेसिक्स जो अच्छे हैं, जिनको ठीक से आपने काम किया है, जिनके एमसीक्यूज आपने बार बार सॉल्व किए हैं और बेसिक चीजें आपकी क्लियर हैं, तो इसकी बेसिस पे एलिमिनेशन मेथड से आप सही आंसर पे पहुंच सकते हैं। भी पढ़ाई कर लें, जब आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे तो एलिमिनेशन कैसे किया जाता है, एलिमिनेट कैसे किया जाता है, ये चीज का जो कह सकते हैं आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे काम करेगा। आपके लिए एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करना आपके लिए बहुत इजी होगा और आप अच्छे से अपना अच्छा स्कोर बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि डेली जो है क्वेश्चंस पेपर को देखा जाए और उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस जो है कह सकते हैं कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस के पैटर्न के बेसिस पे 2023 को क्रैक किया जाए।